Welcome back to the next session of Hindi First. Students, in our previous sessions, we have completed till chapter number 5. Today, I am going to explain you 6th chapter of Hindi First. आज हम आपको हिंदी फर्स्ट का पार्ट 6 पढ़ाएंगे, जिसका क्या नाम है, एकता में शक्ति. So students, let's get started with the reading of this chapter. पाठ 6 एकता में शक्ति. गंगा शरण के 5 लड़के थे, मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम. स्टूडेंट्स, गंगा शरण के कितने लड़के थे? 5 लड़के थे, जिनका नाम क्या क्या था? मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम. ये 5 लड़के परस्पर झगड़ते रहते थे. छोटी छोटी बातों पर आपस में तू मैं करने लगते और मारपीट कर लेते थे. छोटी छोटी बातों पे गंगा शरण के 5 लड़के क्या करते थे स्टूडेंट्स? झगड़ा करने लगते थे और एक दूसरे से तू मैं करने लगते थे, मारपीट करने लगते थे. गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़ों से बहुत परेशान था. वो उन्हें बहुत समझाता पर वह नहीं मानते थे. गंगा शरण अपने लड़कों को बहुत समझाता था कि आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वे कुछ नहीं मानते थे, कुछ भी समझते नहीं थे. एक दिन उसे एक उपाय सूझा. उसने लकड़ी का कुछ पतली पतली सूखी टहनियों को इकट्ठा कर एक छोटा गट्ठर बना लिया. उसने क्या किया कि कुछ टहनियों को इकट्ठा किया, सूखी लकड़ियों को, और उनका एक गट्ठर, एक समूह बना लिया. फिर अपने 5 पुत्रों को बुलाकर उसने कहा, तुम लोगों में से जो इन टहनियों के गट्ठर को तोड़ देगा उसे पुरस्कार मिलेगा. गंगा शरण ने अपने 5 लड़कों को बुलाकर क्या कहा कि जो भी इस टहनियों के गट्ठर को तोड़ देगा उसे मैं इनाम दूंगा. 5 लड़के आपस में झगड़ने लगे कि गट्ठर को पहले मैं तोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि दूसरा भाई पहले तोड़ देगा तो पुरस्कार उसी को मिल जाएगा. जब गंगा शरण ने अपने 5 लड़कों से ये बात कही तो उन्हें फिर से ये डर सताने लगा कि कहीं किसी और भाई ने अगर पहले तोड़ दिया इस गट्ठर को तो इनाम तो उसे मिल जाएगा. इसलिए वे पुनः आपस में झगड़ने लगे. उन्हें झगड़ते हुए देखकर गंगा शरण ने कहा, पहले छोटे भाई श्याम को गट्ठर तोड़ने दो. गंगा शरण ने जब देखा कि वे फिर से आपस में लड़ने लगे तो उसने क्या कहा कि सबसे पहले जो सबसे छोटा बेटा है, जो सबसे छोटा भाई है, वो सबसे पहले गट्ठर को तोड़ने का प्रयास करेगा. श्याम ने गट्ठर उठा लिया और जोर लगाने लगा. दांत दबाकर, आंख मीचकर उसने बहुत जोर लगाया. सिर पर पसीना आ गया, किंतु गट्ठर की टहनियाँ नहीं टूटी. श्याम ने क्या किया, जल्दी से उस गट्ठर को उठाया और जल्दी से बहुत ज़ोर लगाकर, बहुत ताकत लगाकर उस गट्ठर को खोलने का प्रयास करने लगा. वो बहुत थक गया, लेकिन वो गट्ठर नहीं खोल सका. उस गट्ठर में जो टहनियाँ थीं, उनका जो एक समूह था, उसको वो तोड़ नहीं सका. खोल सकने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि उसको वो तोड़ नहीं सका. उसने गट्ठर रमेश को दे दिया. उसने अपने से जो बड़ा भाई था उसका, रमेश, उसको वो गट्ठर उसने दे दिया. रमेश ने भी जोर लगाया, परंतु वह भी नहीं तोड़ सका. अब क्या था, रमेश ने भी बहुत ताकत लगाई, बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका. क्यों नहीं तोड़ सका? क्योंकि वो सब आपस में बंधे हुए थे एक साथ. ओके. इस प्रकार सभी लड़कों ने बारी बारी से गट्ठर लिया और तोड़ने का प्रयास किया, किंतु उनमें से कोई भी उसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका. बारी बारी से सभी भाइयों ने उस गट्ठर को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ सके, नहीं खोल सके. गंगा शरण ने गट्ठर खोलकर एक एक टहनी सभी लड़कों को दी और कहा, अब इसे तोड़ो. गंगा शरण ने क्या किया कि जब उसका कोई भी बेटा उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका, तब उसने क्या किया कि उसने उस गट्ठर को खोल दिया और एक एक टहनी 5 बेटों को दे दी और बोला कि अब इसे तोड़ दो. इस बार सभी ने टहनियों को आसानी से तोड़ दिया. इस बार क्या था, जब उसने एक एक टहनी सबको दी, तब उन लोगों ने बहुत कम शक्ति लगाने पर ही, बहुत कम प्रयास में ही उस टहनी को तोड़कर रख दिया. अब गंगा शरण ने समझाया, देखो, टहनियाँ जब तक एक साथ थीं, तुम लोगों में से कोई उन्हें नहीं तोड़ सका, और जब ये अलग अलग हो गईं तो तुमने सरलता से इनको तोड़ दिया. गंगा शरण ने क्या समझाया उन्हें कि जब तक ये टहनियाँ आपस में बंधी हुई थी एक साथ एक गट्ठर में, तब तक तुम इन्हें नहीं तोड़ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये टहनियाँ अपने
एक समूह से, एक गट्ठर से अलग हुई, तुरंत तुमने इनको आसानी से तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी आसानी से दबा लेगा। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आप हमेशा, उसने अपने बच्चों से क्या कहा कि अगर आप हमेशा यूं ही आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ सकता है, अलग कर सकता है। यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे तो कोई भी तुमसे शत्रुता करने का साहस नहीं करेगा। और अगर तुम लोग भी इस लकड़ियों के गट्ठर की तरह, टहनियों की जो समूह था उसकी तरह अगर एक साथ पांचों भाई बंधे रहोगे तो कोई भी तुम्हें अलग करने का साहस नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं करेगा। गंगाशरण के लड़कों ने उसी दिन से आपस में झगड़ना छोड़ दिया। जब गंगाशरण ने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये बात समझाई तो उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने क्या निश्चय किया कि वे अब आपस में कभी झगड़ेंगे नहीं, वे प्रेम भाव से रहने लगे। बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है, अतः हमें परस्पर मिलकर रहना चाहिए। गंगाशरण ने जो उदाहरण दिया टहनियों के गट्ठर का, उससे किस पांचों पुत्रों को ये बात समझ में आ गई कि हमें एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि संगठन मीन्स एकता, एकता में ही शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है। हमें कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, सबने चैप्टर की रीडिंग अच्छे से कर ली, सबको समझ में आ गया। हमारा चैप्टर क्या था? एकता में शक्ति। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या समझ में आया, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति होती है। मतलब कि हमने जो चैप्टर में पढ़ा कि अलग अलग लकड़ियों को पांचों भाई अलग अलग नहीं तोड़ दे रहे थे आसानी से, लेकिन जब उनका एक गट्ठर बना दिया गया, एक बंडल बना दिया गया, तब उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सका। इसका मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। जब हम एक साथ रहेंगे तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी हमारा फायदा नहीं उठा सकता। सो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 6 का शब्दार्थ पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला शब्द क्या है स्टूडेंट्स हमारा? परस्पर। पहला शब्द क्या है? परस्पर। परस्पर का अर्थ क्या होता है? आपस में। परस्पर का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? आपस में। दूसरा शब्द क्या है स्टूडेंट्स? उपाय। दूसरा शब्द क्या है? उपाय। उपाय का अर्थ क्या होता है? साधन। उपाय का अर्थ क्या होता है? साधन। अगला शब्द है स्टूडेंट शक्ति। अगला शब्द है शक्ति, और शक्ति का अर्थ होता है सामर्थ्य या बल। शक्ति का अर्थ क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? सामर्थ्य भी कह सकते हैं और बल भी। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? झगड़ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? झगड़ना। और झगड़ना का अर्थ क्या होता है? लड़ना। झगड़ना का अर्थ क्या होता है? लड़ना, लड़ाई करना। ओके, अगला शब्द है स्टूडेंट साहस। अगला शब्द क्या है? साहस। और साहस का अर्थ होता है हिम्मत। साहस का अर्थ क्या होता है? हिम्मत। अगला शब्द है स्टूडेंट शत्रुता। अगला शब्द क्या है हमारा? शत्रुता। और शत्रुता का अर्थ क्या होता है? वैर भाव। किसी से वैर भाव रखना, किसी के लिए हमारे मन में बुराई रखना, उसको हम क्या कहते हैं? शत्रुता कहते हैं। ओके, अगला शब्द क्या है स्टूडेंट्स? डर। अगला शब्द क्या है? डर। और डर का अर्थ क्या होता है? भय। वेरी गुड। डर का अर्थ क्या होता है? भय। अगला शब्द है पुरस्कार। अगला शब्द क्या है? पुरस्कार। और पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। ओके, अगला शब्द है स्टूडेंट्स प्रयास। अगला शब्द क्या है हमारा? प्रयास। और प्रयास का अर्थ क्या होता है? कोशिश। प्रयास का अर्थ क्या होता है? कोशिश। और आखिरी शब्द है स्टूडेंट संगठन। आखिरी शब्द क्या है? संगठन। और संगठन का अर्थ होता है एकता। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, परस्पर। परस्पर का अर्थ क्या होता है? आपस में। उपाय। उपाय का अर्थ होता है साधन। शक्ति। शक्ति का अर्थ है सामर्थ्य या बल। झगड़ना। झगड़ना का अर्थ होता है लड़ना। साहस। साहस का अर्थ है हिम्मत।
शत्रुता, शत्रुता का अर्थ क्या है? वैर भाव। अगला शब्द क्या है स्टूडेंट्स? डर, डर का अर्थ होता है भय। अगला शब्द है पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ क्या होता है? इनाम। अगला शब्द है प्रयास, प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। और आखिरी शब्द है स्टूडेंट संगठन, संगठन का अर्थ क्या होता है? एकता। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको पार्ट 6 की स्टोरी समझ में आ गई और मैंने आपको इसका शब्दार्थ भी करा दिया है। अब इसको आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।